वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज इस लेक्चर में हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो जो ब्लड होता है उसका काम क्या होता है? तो जितने भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिस्पिरेटरी गैसेस होते हैं, उनको जो है वो सारे ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी अंग होते हैं वहां तक पहुंचाना किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड चीज़ें प्रेजेंट होती है, रिस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? हार्ट में जाती है, लंग्स में जाती हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन होते हैं वो सारी चीज़ों में जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्लड जो है वो कैसे हमारे बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है, तो उसके बारे में इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि ब्लड जो होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, रिस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे बॉडी को पहुंचाता है। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसे हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, वो क्या होता है? वो दो भाग में इसको बांटा गया है। इसको जो हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक तो होता है कि प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन होगा। प्योर ब्लड का मतलब होता है कि उसमें जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होगी। और इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ब्लड जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा। इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया कि उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, यानी कि जो है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए उसको हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और प्योर ब्लड यानी कि उसमें जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो देखिए, एक तो होता है प्योर ब्लड जिसे हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन यानी कि O2 प्रेजेंट होता है। एक तो होता है इम्प्योर ब्लड जिसे CO2, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं, यानी कि इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो जो ये प्योर ब्लड होता है इसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होती है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है इसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि इसमें जो है वो ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है कि जो इम्प्योर ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, वो किसी ना किसी नली के द्वारा बहेगी, है ना। बॉडी हमारा, तो बॉडी में बहुत सारे वेन्स होते हैं, बहुत सारे नली होती है। तो ये जो ब्लड है वो किसी ना किसी नली के द्वारा बहेगी, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है उसको बहने का जो नली होगा वो अलग होगा, जो प्योर ब्लड है उसको बहने का जो नली होगा वो अलग होगा। तो ये जो है वो प्योर ब्लड, इसमें क्या है कि यहाँ जो है वो प्योर ब्लड बह रहा है, तो प्योर ब्लड किस में बहेगा? उसे हम लोग आर्टरी कहते हैं। आर्टरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो आर्टरी को धमनी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुस धमनी भी बोलते हैं, जिसमें क्या बहता है? प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, अब क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें है, जिसे हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो इम्प्योर ब्लड किस में बहता है? तो इम्प्योर ब्लड जो है वो वेन में बहता है। ठीक है, और जो वेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, और जो ये आर्टरी होता है वो मोटा होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है और इसलिए ये थोड़ा सा मोटा होता है, और वेन जो होता है वो थोड़ा पतला होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन बोलते हैं, यानी कि फुसफुस सिरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, यानी कि जो ये प्योर ब्लड होता है वो कैसा होता है? तो ये ब्राइट रेड कलर का होता है। ब्राइट रेड कलर का मतलब है कि ये अंदर भी पूरा रेड ही होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा ब्राइट रेड दिखेगा। ठीक है, और ये जो है ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कैसा दिखेगा? तो डीप रेड पर्पल कलर का दिखेगा, यानी कि अंदर में जो है वो थोड़ा सा डार्केस्ट टाइप का पर्पल कलर का, थोड़ा सा डार्क टाइप का दिखेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरीके से बना रखा है। कैसा कलर है? ब्राइट रेड कलर है ये प्योर ब्लड, और ये जो इम्प्योर ब्लड है वो डीप रेड कलर है, डीप रेड पर्पल कलर है। ठीक है, तो जो इम्प्योर ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, तो हम लोगों ने देखा जो प्योर ब्लड है वो आर्टरी में बहता है, जो इम्प्योर ब्लड है वो वेन्स में बहता है। तो हम लोग ये जो प्योर ब्लड है, ठीक है, और जो ये इम्प्योर ब्लड है, जो आर्टरीज और वेन है, मेन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा वो आर्टरीज और वेन्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में भी आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ेंगे कि किसको बोलते हैं। ठीक है, होता है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं,
ब्लड वेसल्स कैसा होता है, तो ब्लड वेसल जो है वो मान के चलिए ये मार्कर है, ठीक है। तो ब्लड वेसल कुछ पाइप टाइप का होता है, और पाइप टाइप का होने के साथ साथ ये जो है वो खोखला होता है, अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, यानी कि बिल्कुल होल, यानी कि बिल्कुल साफ होता है। और वो जो पाइप होता है उसमें जो है वो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, यानी कि देख सकते हैं ब्लड वेसल को हम लोग रक्त वाहिनी बोलते हैं। ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनी बोलते हैं। और ये जो पाइप होता है इसमें जो है वो अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। एक बार क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि जो ब्लड वेसल होता है वो अंदर से तो बिल्कुल खोखला दिखाई देता है, बट उसमें प्रेजेंट क्या होता है, तो उसमें जो है वो ये ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, तो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक तो आर्टरी होता है, एक तो वेन होता है, ठीक है। जैसे कि इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड में मैंने आपको बताया कि प्योर ब्लड बहने का नली अलग होगा, इम्प्योर ब्लड बहने का नली अलग होगा। प्योर ब्लड जो है वो आर्टरीज में बहेगी, इम्प्योर ब्लड जो है वो वेन्स में बहेगी, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, आर्टरी और वेन। तो आर्टरी को हम लोग धमनी बोलते हैं, ठीक है, आर्टरी को हम लोग धमनी बोलते हैं, वेन को हम लोग सिरा बोलते हैं। तो इसको याद हम लोग कैसे रखेंगे, तो इसको एक तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो आर्टरी है उसमें हमेशा जो है वो शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। आर्टरी यानी कि ए ग्रेड, ठीक है, आर्टरी यानी कि ए ग्रेड, और ए ग्रेड हमेशा अच्छा होता है, और ए ग्रेड आर्टरी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो आर्टरी है उसमें शुद्ध रक्त बहेगा, और जस्ट अपोजिट जो है वो वेन का होगा, उसमें जो है वो इम्प्योर ब्लड बहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आर्टरी में क्या होता है कि जो हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है कि ब्लड को बॉडी में भेजता है। आर्टरीज में क्या होता है कि वैसा ब्लड जो हार्ट से बॉडी की ओर जाए, हार्ट से बॉडी की ओर जाए, ये किस में होता है, आर्टरी में होता है, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पे मेरा हार्ट है, बीच में समझ लीजिए कि हार्ट है। तो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पूरी बॉडी में भेज रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड को भेज रहा है, तो उसको वो किस नली के थ्रू जा रहा है, तो वो जो है वो आर्टरी के थ्रू जा रहा है। हालांकि हम इस डायग्राम को अभी समझेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो हार्ट में ब्लड जाएगा उसका जो प्रेशर है, ठीक है, वो हार्ट से बॉडी की ओर जा रहा है, यानी कि उसका जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो कितना होगा, तो उसका जो प्रेशर है वो 120 होगा, और वो जो ब्लड है वो बहुत ही प्रेशर के साथ जाएगा, बहुत ही प्रेशर के साथ, यानी कि बिल्कुल तेज रफ्तार में जाएगा। और वो जो ब्लड बहुत तेज रफ्तार से जाएगा वो वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही तेज रफ्तार से जा रहा है, तो उसका रिटर्न बैक आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि इसमें वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। जब मैंने हार्ट पढ़ाया था तो हार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट होता है तो वो पहले लंग्स में ब्लड जाता है, वहां से ऑक्सीजन को मिलाकर फिर वो ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जाता है, और फिर वहां से जो है वो जो ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व होता है वो खुलता है और वो फिर नीचे जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वाल्व प्रेजेंट ही नहीं होता है। इसलिए प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे वाल्व की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ब्लड जो है वो इतनी प्रेशर से जा रहा है, मान के चलिए कि वाल्व कैसा होगा, इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा। तो जब ब्लड जाएगा तो ये ओपन होगा और इधर से आएगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वाल्व की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड इतनी तेजी से जा रहा है कि वापस उसको रिटर्न बैक आने की जरूरत ही नहीं है, या फिर वो आ ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे वाल्व जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और फिर ये जो आर्टरी होता है वो बहुत ही मोटा होता है। जो यहाँ की नसें होती हैं, गर्दन की जो यहाँ मोटी मोटी नसें होती है, आप लोग एक चीज गौर करिएगा, जब भी चिकन वगैरह कटता है तो वो जो चिकन शॉप वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले यहाँ की नसें काटते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आर्टरी होता है, ठीक है, आर्टरी होता है। यहाँ की नसें जो वो मोटी होती हैं, इसलिए जो है वो जो अगर मान के चलिए कोई वेन को काटता है तो वेन की नसें क्या होती है, वो पतली होती है। अगर कोई उसको काटता है तो वो इंसान जो है वो बहुत ही तड़पेगा, उसकी डेथ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली जो है वो आर्टरी को काटता है तो वो उस इंसान से उससे जो ब्लड निकलेगा वो बहुत ही प्रेशर के साथ निकलेगा और सडनली उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन जो वेन्स होता है
उससे क्या होता है कि जो ब्लड निकलेगा वो बहुत ही हल्का मात्रा में निकलेगा, इसलिए क्योंकि उसकी नसें तो ऑलरेडी बहुत पतली होती है, तो उससे जो ब्लड निकलेगा वो थोड़ा थोड़ा निकलेगा। तो उसको काटने से किसी की डेथ नहीं होती है, डेथ किसको काटने से होती है? आर्टरी को काटने से होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर्टरी जो होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। इसका रंग कैसा होता है, तो आर्टरी का जो रंग है वो लाल होता है, ठीक है। और इसमें जो ब्लड कैसा बहेगा, तो इसमें जो है वो शुद्ध रक्त बहेगा, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये आर्टरी हो गया, आर्टरी हम लोग समझ लिए। अब क्या होता है वेन, वेन को हम लोग समझते हैं, वेन को क्या बोलते हैं, वेन को सीरा बोलते हैं, वेन को क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। और इसमें वेन में क्या होता है कि जो ब्लड है वो बॉडी से हट की ओर जाता है। वेन्स में क्या होता है कि ब्लड जो है वो बॉडी से हट की ओर जाता है, ठीक है। वैसा ब्लड जो बॉडी से हट की ओर जाए उसे हम लोग वेन्स बोलते हैं, और वो कौन सी नली पहुंचाती है, तो वो जो नली है उसको हम लोग वेन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें जो प्रेशर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि इसका जो प्रेशर वो 80 हो जाता है। इसलिए 80 हो जाता है कि मान के चलिए कि आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो जा रहा है वो बहुत ही प्रेशर के साथ जा रहा है, तो वो जब रिटर्न बैक अगर थोड़ा ब्लड आएगा तो वो जितनी तेजी के साथ हम जा रहा है वो उतनी तेजी के साथ आने की तो संभावना है नहीं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सपोज दैट कि अगर हम लोग कोई मान के चलिए कि कोई बॉल है, ठीक है, तो बॉल है तो उसको मान के चलिए कि अगर हम लोग कोई दीवार पे या कहीं पे अगर हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, तो जितनी प्रेशर के साथ हम लोग उसको फेंक रहे हैं रिटर्न बैक तो वो उतनी ही प्रेशर के साथ वापस नहीं आएगा, उसका प्रेशर जो है वो थोड़ा तो कम हो जाएगा। तो इसलिए आर्टरी में जितनी तेजी के साथ ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ जाता है वैसा वेन्स में नहीं होता है। जब वो वापस लौटता है तो उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो घट के 80 हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर हो गया। इसमें क्या होता है कि वाल्व जो है वो प्रेजेंट होता है, वाल्व क्या होता है कि प्रेजेंट होता है, ताकि कभी भी अगर नीचे आए ब्लड तो वो बंद भी हो सके वाल्व और ओपन भी हो सके, इसलिए जो है इसमें वाल्व जो है वो प्रेजेंट होता है। आर्टरी में क्या होता है कि वाल्व जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती है, वेन्स कहाँ होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे होती है। और यहाँ की जो नसें हैं आप कभी गौर से देखिएगा तो बहुत ही पतली नसें होती हैं, ठीक है। इसको काटने से कभी भी किसी की डेथ नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये जो नसें हैं वो त्वचा के नीचे होती है जिसमें कि वाल्व प्रेजेंट होता है। ये जो वेन्स होती हैं वो जो हमारा स्किन होता है उसके नीचे प्रेजेंट होती है, और इसमें वाल्व जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है। जो वेन्स है इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, और इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, आर्टरी देखा, वेन देखा। तो एक बार हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान के चलिए हमारा बॉडी है, बॉडी है, तो बॉडी क्या करेगा कि जो ब्लड है उसमें पहले जो ब्लड होगा वो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो वो ब्लड जो है वो पहले कहाँ जाएगा, तो ये ब्लू जो साइन है, ब्लू साइन का मतलब होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये जो ब्लड है वो पहले कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, एक सेकेंड, इंफीरियर वेना कावा में जाएगा या फिर सुपीरियर वेना कावा में जाएगा। फिर जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कि जो हार्ट का, मैंने इसके पहले लेक्चर में जो हार्ट का डायग्राम बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले कहाँ जाता है, वेना कावा में, ठीक है। या वो वेना कावा इंफीरियर वेना कावा हो सकता है या सुपीरियर वेना कावा हो सकता है। और वेना कावा से होने के बाद कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, मैंने बताया था कि इस टाइप से वाल्व होता है हार्ट में, ठीक है। तो वो जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो ओपन होता है, और ओपन होने के बाद वो जो ब्लड है वो नीचे गिरता है, और नीचे गिरने के बाद वो ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ पास आउट हो जाता है, पल्मोनरी वेन में, यानी कि पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है। उसके बाद पल्मोनरी जो वेन्स होती है वो क्या करती हैं, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो क्या करती हैं कि वो ब्लड को लंग्स में भेज देती है, और लंग्स क्या करता है कि उसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो घोल देता है, ऑक्सीजन की मात्रा को मिला देता है, उस ब्लड को थोड़ा प्योर कर देता है। उसके बाद लंग्स क्या करता है
कि वो फिर ब्लड को पल्मोनरी वेन्स में भेज देता है, यानी कि उसमें अब क्या हो गया कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो मिल गई है। ये जो रेड साइन है यानी कि ये प्योर ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो लंग्स क्या किया, पल्मोनरी वेन्स को भेज दिया ब्लड को। उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर वहां पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, वो ओपन होता है, ब्लड जो है फिर वो नीचे गिरता है। कहाँ गिरता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गिरेगा। उसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, अरोटा में। ठीक है, अरोटा में जाएगा। फिर अयोटा से क्या होगा कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अयोटा से क्या होगा कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हम लोग डायग्राम को समझे। अब हम लोग देखते हैं कि जो हार्ट है वो बहुत सारे इसमें वेन्स होते हैं, बहुत सारे जो हैं आर्टरी होते हैं, तो वो कैसे जो है वो पहुंचते हैं कैपिलरी में, इसको अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, रास्ता समझ लेते हैं कि ब्लड जो है वो कैसे कैसे जो है वो जो नसें होती हैं, कौन कौन सी नसें होती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये हार्ट है। ठीक है, ये जो हार्ट है वो बायोलॉजी वाला हार्ट नहीं है, वो जो साइन होता है हार्ट का, जो हम लोग ऐसे ही इमेजेस देखते हैं, वो वाला हार्ट है। बायोलॉजी वाला हार्ट ये नहीं है, ये मैंने बस समझाने के लिए ऐसे ही बना दिया है। तो मान के चलिए ये हार्ट है, तो हार्ट में क्या होता है, जो हमारा बॉडी है उसमें बहुत, जैसे कि आयोटा है, आर्टरी है, आर्ट्रियोल है, तो जो नसें होती है कुछ बड़ी होंगी, छोटी होंगी या उससे छोटी होंगी। ठीक है, यानी कि कुछ लार्ज साइज की होगी, छोटी होंगी, मीडियम साइज की, उससे भी छोटी होंगी। तो हार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड जो है वो पहले महाधमनी में जाएगा, धमनी में जाएगा, फिर छोटी धमनी जाएगा। महाधमनी का मतलब है जो मोटी नसें होती है सॉरी, महाधमनी का मतलब है कि जो मोटी नसें होती है, यानी कि यहाँ की जो नसें होती है वो महाधमनी है, यानी कि ये जो नसें है वो मोटी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद धमनी, यहाँ पे जो नसें होती हैं वो हो गया धमनी। ठीक है, जिसे हम लोग आर्टरी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, छोटी धमनी, यहाँ पे जो नसें होती है वो होती है छोटी धमनी, जिसे हम लोग आर्ट्रियोल बोलते हैं। तो उसके बाद महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, यानी कि आयोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, ये सब से ब्लड होते हुए कहाँ पहुंचता है, केसिका, यानी कि एकदम लास्ट जो पॉइंट होता है यहाँ का, स्किन के पास का लास्ट जो पॉइंट होता है, ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, केसिका, जिसे हम लोग इसको हम लोग कोशिका नहीं बोलते, इसको हम लोग केसिका बोलते हैं। कैपिलरी ब्लड जो है वो लास्ट में यहाँ पहुंचता है। यानी आँख है, ये बिल्कुल बाल जैसा एकदम पतली सी नसें होती हैं, जो केसिका होती है वो बाल जैसी एकदम पतली सी नसें होती हैं। यानी आँख में आप देखते होंगे कि आँख में जो रेड रेड सी नसें होती है वो बिल्कुल बाल जैसी एकदम पतली होती है, तो यहाँ की नसें भी कुछ ऐसी ही होती है, जिसे हम लोग केसिका बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या करेगा, केसिका क्या करेगा, वापस से ब्लड को भेजेगा, कहाँ भेजेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, महाशिरा, शिरा, छोटी शिरा। तो ब्लड जो है वो पहले छोटी शिरा में जाएगा, यानी वेनलेट्स में जाएगा, फिर शिरा में जाएगा, यानी कि वेन में जाएगा, वेन के बाद कहाँ जाएगा, वेना कावा में जाएगा, और वेना कावा क्या करेगा, फिर ब्लड को हार्ट में भेज देगा। मैंने हार्ट जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो वेना कावा होता है वो हार्ट को एंटर करने का सबसे पहला रास्ता होता है। तो वेना कावा क्या है, हार्ट को एंटर करने का सबसे पहला रास्ता, और इसमें जो ब्लड होगा वो ब्लड जो है वो अशुद्ध होगा। शुद्ध ब्लड कहाँ होगा, इधर से जब वो होते हुए घूम कर जाएगा। ठीक है, महाधमनी से जब होते हुए जब इसमें लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को मिला देता है, तो वो फिर जब घूम के जाएगा तो इसमें जो है वो ऑक्सीजन होगा, इसमें नहीं होगा। हम लोगों ने डायग्राम को भी बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसमें देखा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं, कितने टाइप होते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, कि कौन से रास्ते से जाता है, आर्टरीज एंड वेन्स को भी बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में देखा। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।